Hello everyone. I hope you have liked my videos which I have prepared for class 10 students. If you have any queries or suggestions, please do write in the comment section so that I can improve on my videos. This is chapter 10 of science. The name of the chapter is light, reflection and refraction. This is part 1 of my video. In this video, we are going to study what is light, how the light is reflected and refracted in different mediums. What are the different types of mirrors? The plane mirror and the spherical mirrors, the concave and the convex mirrors. And then what are the rules of laws of reflection? Then when object is kept at different positions in concave and convex mirror, how the images are formed. And then finally, the uses of convex and concave mirrors. Do you know what is light? चलिए जानते हैं लाइट क्या होता है. Light is a wave which travels in straight line. लाइट एक तरंग है जो सीधी रेखा में गमन करती है. इसे समझने के लिए हम क्लास 8 की एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम एक कार्डबोर्ड लेंगे. कार्डबोर्ड के सामने हम एक लाइट सोर्स रखते हैं और इसे इस कार्डबोर्ड के ऊपर डालते हैं. लाइट हमें दूसरी तरफ नजर नहीं आएगी क्योंकि कार्डबोर्ड इज ओपेक, इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं करती है. बट यदि हम इसमें एक होल बना लेते हैं जहां पे लाइट सोर्स है उसी के सामने, तो हमें दूसरी तरफ से लाइट आती हुई नजर आएगी. This activity shows that light travels in straight line. Now, light consists of transverse waves. Transverse waves का मतलब है कि यदि एक मीडियम ऐसे है तो लाइट इसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है. That means light travels perpendicular to the medium of propagation. ये लाइट आती कहां से है? जो ल्यूमिनस बॉडीज हैं जैसे कि स्टार्स, दे एमिट लाइट. वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं. अब वो लाइट कैसे प्रोड्यूस करती हैं? उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं. तो फिर नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हमें कैसे नजर आती हैं? वो तो लाइट एमिट नहीं करती. वो ल्यूमिनस बॉडीज से उनके ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं. जैसे कि मैं आपको क्यों नजर आ रही हूं? क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है जो मुझसे रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच रही है. लाइट कुछ मीडियम में ट्रैवल करती है और कुछ में से रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक होती है. जिन मीडियम में वो ट्रैवल करती है उन मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर. जिन मीडियम में वो ट्रैवल नहीं कर सकती उन मीडियम को हम कहते हैं ओपेक मीडियम, जैसे कि वुड, ब्रिक एंड वॉल. Let us see what happens when light travels in a transparent medium. यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया जिसमें पानी लिया है. जब लाइट सोर्स से इस बीकर पर वाटर सरफेस पे लाइट डाली जाती है तो लाइट सीधी ट्रैवल करने के बजाय टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. ये नॉर्मल क्या है? एयर वाटर इंटरफेस पर जहां पे एयर और पानी का सरफेस है, यदि हम उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम एन से डिनोट करते हैं. ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हुई? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. एयर में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एंड वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इज लेस बिकॉज एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर. इसे समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी ले सकते हैं. इस पानी में आप अपनी पेंसिल को ऐसे सीधा डाल दीजिए. एयर और वाटर के इंटरफेस पे आपको ये पेंसिल बेंड या टूटी हुई नजर आती है. इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. प्लीज चेक द स्पेलिंग.
refraction. So this bending of light ray into different medium is called diffraction. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसे समझने के लिए कि यदि हमने ग्लास के ऊपर एक लाइट सोर्स से लाइट डाली, when it is traveling from air to glass is optically denser, तो सीधी जाने की बजाय ये लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. Let us see what happens when light from a source falls on an opaque medium. Opaque surface पे जब लाइट डलती है तो लाइट उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकती और उस ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर लाइट डली उसकी शैडो बन जाती है. यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, एक सोर्स से लाइट डाली गई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि ओपेक है, तो वॉल पर उसकी शैडो बन गई. इस ओपेक मीडियम को यदि हम एक तरफ से पॉलिश कर दें तो इसका दूसरा सरफेस शाइनिंग हो जाता है और जब लाइट रे को इस पे डाला जाए तो ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रे बाउंस बैक हो जाती है. इस बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. प्लीज चेक द स्पेलिंग, REFLECTION. ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं which is applicable to all the reflecting surfaces. The first law is angle of incidence is equal to angle of reflection. जब एक लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट है तो वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल I. जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होती है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल R. तो these two angles, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Second law है incident ray normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. इसे समझने के लिए हम क्लास 8 की एक एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं जिसमें हमने एक पेपर लिया था. पेपर पर हमने एक मिरर रख दिया. अब जब हमने एक लाइट सोर्स से इस पर लाइट डाली तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हमें पेपर के ऊपर नजर आई. बट इस पेपर को यदि आप यहां से बेंड कर देंगे, नीचे की तरफ मोड़ देंगे, तो हमें ये रिफ्लेक्टेड रे नजर नहीं आएगी. ये आप अपने क्लास 8 की एक्टिविटी 16.2 पर देख सकते हैं. चलिए देखते हैं मिरर्स कितनी तरह के हैं. द फर्स्ट टाइप इज प्लेन मिरर, सेकेंड टाइप इज कॉन्वेक्स मिरर एंड थर्ड इज कॉन्केव मिरर. इन मिरर्स को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मिरर प्लेन है, कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉन्केव है. प्लेन मिरर के सरफेस को यदि आप छूते हैं तो आपको फ्लैट नजर आता है या प्लेन नजर आता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर को यदि आप छूते हैं तो वो आपको बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आता है. कॉन्केव मिरर, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है केव लाइक, उसमें आपको एक डिप्रेशन या अंदर की तरफ दबा हुआ फील होता है. इन मिरर्स को ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हैं
इसमें एक डार्क ब्राउन लाइन दिखाई गई है, which means it is polished on the right side, and the reflecting surface is on the left side, which is shown by light blue. हम मिरर को ड्रॉ करते समय यदि हमने प्लेन मिरर ड्रॉ किया तो हम उसमें ऐसे स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में हम राइट साइड पर हमेशा ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में हम राइट साइड पे इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे टू शो द पॉलिश, और कॉनकेव में भी हम राइट साइड पर इस तरीके से ऑब्लिक लाइंस ड्रॉ करेंगे टू सी द दिस सरफेस इज ओपेक, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड पर है। जानते हैं कुछ टर्म्स ये समझने के लिए कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड प्लेन मिरर्स में इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज पोल। Pole is the center of the mirror. यदि आपने मिरर ड्रॉ किया तो इसका जो सेंटर है उसे हम पोल कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप मिरर ड्रॉ करते हैं इमेजेस ड्रॉ करने के लिए, तो एग्जैक्टली सेंटर पे आपको पोल लेना है। Center of curvature is the center of which this mirror is a part. Spherical mirrors में, concave and convex mirror में, जो मिरर हम यूज करते हैं वो एक स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का मिरर की बैक साइड पे है, और कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर के सामने है। यहाँ पे आप इस तरीके से ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर हमने इसको पूरा ड्रॉ किया तो इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर इसके सामने है। Radius of curvature is the distance between center of curvature and pole. इसे हम R से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जा रही हो। इसे हम मिरर के बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करते हैं। फोकस is a point where the parallel light rays coming from the mirror meet after reflection. जब मिरर के ऊपर पैरेलल लाइट रेज डाली जाती हैं किसी सोर्स से, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह पर काटती हैं, और जहां पर ये काटती हैं वहीं पर उस मिरर का फोकस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर से instead of coming towards the center it goes away, so it is diverging, और इसीलिए ये लाइट रे सेंटर के पास नहीं आ पा रही। इसलिए इसे सेंटर से मिलाने के लिए हमने स्केल से एक डॉटेड लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए ड्रॉ की, जो कि इसका फोकस डिटरमाइन करती है। कॉनकेव मिरर में जब हमने पैरेलल लाइट रेज मिरर के ऊपर डाली तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द सेंटर आई,
इन लाइट रेज को हम कहते हैं कि दे कन्वर्ज बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर. Focal length is the distance between focus and pole of the mirror. It is exactly half of radius of curvature. Aperture जो हम मिरर यूज करते हैं उसकी लेंथ है, यहां पर ये लेंथ मिरर के अपर्चर्स है. चलिए पढ़ते हैं वो रूल्स जिनकी वजह से किसी भी मिरर से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इमेजेस बनती हैं जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस पे रखा गया. The first rule is a ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus. अगर एक लाइट रे मिरर के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है, मिरर से टकराने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और फोकस से पास करती है. यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है. कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है. उसमें लाइट रे जब पैरेलल फॉल करती है तो वो डाइवर्ज होती है, और क्योंकि वो डाइवर्ज हो रही है एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम पीछे एक्सटेंड करके उसका फोकस निकाल सकते हैं. The second rule is a ray passing through principal focus after reflection from the mirror will become parallel to principal axis. ये पहले रूल का बिल्कुल उल्टा है. जब लाइट रे फोकस से पास करेगी, मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तीसरा रूल है हमारा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है और ये मिरर से टकराती है, मिरर से टकराने के बाद ये अपने पाथ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुड़ के दोबारा पास करती है. फोर्थ रूल है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली मिरर पे फॉल करती है, एक एंगल पर मिरर पर फॉल कर रही है, तो ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है. इसका मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हुई एंड देन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल आर. ये सभी रूल्स हमें मदद करते हैं किस तरीके से कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर में इमेजेस फॉर्म करती है. Let's see how the image is formed in a plane mirror. Plane mirror वही है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं. प्लेन मिरर में हमने राइट सरफेस को पॉलिश किया ऑब्लिक लाइन से. इसका लेफ्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है. इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं. ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमारे पास हमेशा दो लाइट रेस कम से कम होना चाहिए, तभी वो इमेज बन पाएगी. एक लाइट रे जो कि पैरेलल टू द सरफेस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है. ये लाइट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर है. जो लाइट रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है वो सीधी चली जाती है बिना किसी बेंडिंग के. तो ये यहां पर पहुंच गई. जो लाइट रे ऑब्लिकली फॉल करती है, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग इट फॉर्म्स एंगल आई with the normal and the reflected ray forms angle R with the normal. So angle of incidence is equal to angle of reflection. ये लाइट रे यहां से बेंड हो गई. इसको हमने
पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके देखा, ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे बनने वाली इमेजेस वर्चुअल इमेजेस होती हैं। वर्चुअल इमेजेस कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इसे हम किसी स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ये सीधी बनती है। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज में भी हमें इसका हेड ऊपर नजर आ रहा है। दे आर ऑफ द सेम साइज। ऑब्जेक्ट इस साइज का था, इमेज भी उसी साइज की है। एंड ऑब्जेक्ट पोल से जितने डिस्टेंस पर था, इमेज पोल से उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर बने हैं। इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इसका मतलब यदि हम मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो हमें लगता है हमने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया, और यदि हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपना राइट हैंड ऊपर किया। ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इसीलिए जब हम मिरर में कोई लेटर देखते हैं, जैसे कि आर हमने लिखा सामने, तो हमें वो मिरर में इस तरीके से नजर आता है। तो प्लेन मिरर्स इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस as the object is from the pole, and laterally inverted images बनाती है। Let us see how the images form in concave mirrors. इसमें हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे इमेज कहां पर और कैसी बनती है। फर्स्ट पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, जैसे कि सन हमसे है, और इन्फिनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि अगर 8 को हॉरिजॉन्टली रखा जाए। लाइट सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी इज पैरेलल। जब लाइट्स एक इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आती हैं तो हम मानते हैं कि वो लाइट रेज पैरेलल है। हर इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइट रेज ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पे हमने 2 लाइट रेज ली जो कि पैरेलल आ रही हैं। व्हेन दे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस मिरर का ये सरफेस पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब लाइट रेज इससे टकराती हैं, दे कन्वर्ज, दे कम टुवर्ड्स द सेंटर, और जिस पॉइंट पे आके वो मिलती है उसके हम कहते हैं फोकस। तो फोकस पर इमेज बनी, और ये इमेज कैसी बनी? रियल, बिकॉज इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। यदि हम एक यहाँ पर एक पर्दा लगा देंगे तो हमें इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पर नजर आएगी। इट इज इन्वर्टेड, ये उल्टी होगी और ये बिल्कुल पॉइंट साइज होगी, बहुत छोटी होगी। मैंने आपको कहा इमेज इन्वर्टेड होगी, बट सन तो गोल है, तो सन का तो हमें गोल ही इमेज नजर आएगी। इन्वर्टेड का मतलब है यदि मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लिया, इसका टॉप ऊपर है, तो इन्वर्टेड इमेज होगी यदि हमें वो इसका टॉप नीचे नजर आ रहा है। दूसरी पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी। हमने एक लाइट रे ली जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइट रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करती है। दूसरी लाइट रे ली जो फोकस से पास हो रही है और मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाती है। जहां पे दो लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक उल्टा छोटा रेड एरो बना हुआ है। तो बिकॉज इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, इट इज रियल। ये उल्टी इमेज बनती है तो इन्वर्टेड, छोटी है इसलिए स्मॉल, एंड इसकी पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। फिर हमने वही दो लाइट रेज ली। जब पैरेलल लाइट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो फोकस से पास करती है। फोकस से
पास करने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जहां पे दो लाइट रेज मीट करती हैं, इस पॉइंट पे इमेज बनती है। तो हमें यहाँ पे अगर हम स्क्रीन लगाते हैं तो ये इमेज हमें नजर आती है, इसलिए ये इमेज रियल है। उल्टी इमेज नजर आती है, इसलिए इन्वर्टेड है। ये सेम साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट था, इसलिए इक्वल साइज है, और ये सी पर ही बनती है। चौथी हमारी पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। फिर हमने वही लाइट रे ली जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से पास करती है। जब हमने दूसरी लाइट रे ली जो फोकस से पास करती है, तो वो पैरेलल हो जाती है। जहां पे दो लाइट रेज मीट करती हैं, उस पॉइंट पे हमें मिरर की इमेज नजर आती है, और इसे स्क्रीन पर लिया जा सकता है, इसलिए ये रियल है। ये उल्टी इमेज बनती है, इसलिए इन्वर्टेड है। बहुत बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से, इसलिए एनलार्ज्ड है। और ये सी से दूर बनती है, इसलिए बियॉन्ड सी है। आपने इन चारों पोजीशंस पे देखा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मिरर के पास लेके आए, तो इमेज जो है वो मिरर से दूर होती गई और बड़ी होती गई। पहले बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, सी पर बिल्कुल बराबर हो गई, बिटवीन सी एंड एफ बड़ी हो गई, और इमेज का डिस्टेंस जो है वो मिरर से दूर होता चला गया। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं, फिर वही हमने एक पैरेलल लाइट रे ली जो फोकस से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दूसरी लाइट रे हम यहाँ पर एफ से ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर ही रखा है। तो हमने दूसरी लाइट रे ले ली जो लाइट रे सी से पास करती है। सी से पास करने वाली लाइट रे मिरर से टकराती है और वापस सी पर मुड़ जाती है। ये लाइट रेज इस तरीके से हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो दे विल मीट एट सम पॉइंट, बहुत दूर जाके ये मिलेंगी, और इमेज, इतनी बड़ी इमेज यहां पर बन जाएगी। तो क्योंकि इस इमेज को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, ये इमेज रियल है, ये उल्टी बनेगी ऑब्जेक्ट से, इसलिए इन्वर्टेड है। बहुत बड़ी है इसलिए एनलार्ज्ड, एंड बहुत दूर बनती है इसलिए इसे हम बोलते हैं एट इंफिनिटी। लास्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब ऑब्जेक्ट मिरर के काफी पास आ गए। फिर हमने एक पैरेलल लाइट रे ड्रॉ की जो फोकस से पास कर रही है, और यहां पर भी फोकस से ड्रॉ करना मुश्किल है, इसलिए हमने वही लाइट रे ले ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे मिरर से टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। आप देख रहे हैं लाइट रेज पीछे की तरफ फैल रही हैं, ये आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इन लाइट रेज को हम पीछे की तरफ मिरर की बैक साइड पर एक्सटेंड करते हैं और स्केल से इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। मिरर के पीछे ड्रॉ करने वाली लाइंस को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब ये जो इमेज बनी, इट कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, और इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जो इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, और वर्चुअल इमेजेस सीधी बनती हैं। इट इज एनलार्ज्ड इन साइज एंड इट इज बिहाइंड द मिरर। आपने प्लेन मिरर में देखा था कि प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, बट वहां पर एनलार्ज नहीं बनती, वो सेम साइज की बनती है, बट इट इज ऑल्सो बिहाइंड द मिरर। लेट अस सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्जिंग मिरर्स हैं। जब पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं तो लाइट रेज सेंटर के पास आने की बजाय प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है। तो यहां पर भी हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे जब रखते हैं तो लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आई जो इससे डाइवर्ज हुई। हमें दो लाइट रेज लेनी है ड्रॉइंग के लिए।
अब क्योंकि दोनों डाइवर्ज हुए, ये तो मीट नहीं करेंगे, तो हमने डॉटेड लाइन से इनको पीछे एक्सटेंड किया। जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, these images are virtual and they can't be taken on a screen. वर्चुअल इमेजेस सीधी होती है, इसलिए इट इज इरेक्ट, और ये बहुत छोटी साइज की बनती है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी पोजीशन हमने पढ़नी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसी तरह की इमेज बनती है। हमने यहां पर भी दो लाइट रेज ली, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस which diverges after striking the mirror. मिरर से टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती, सेंटर से दूर जाती है। दूसरी लाइट रे हमने मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो हमने इसको इमेजिन करके और इस पॉइंट से जोड़ दिया। जहां पर ये दो लाइट रेज, पैरेलल लाइट रे जिसको हमने पीछे एक्सटेंड किया और सेंटर से कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे मीट करती है, वहां पर इसकी इमेज बनती है। क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल एंड दिस कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं, तो ये सीधी बनी, ये बहुत छोटी है इसलिए स्मॉल, एंड इट इज बिटवीन पी एंड एफ। ये कहीं पर भी पी और एफ के बीच में बन सकती है। हमने देखा अभी कॉनकेव मिरर्स कितनी तरह की इमेजेस बनाते हैं, और इसीलिए उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स। आपने व्हीकल की अगर हेडलाइट देखी है, तो हेडलाइट में बहुत सारे छोटे छोटे कॉनकेव मिरर्स लगे होते हैं। जब कॉनकेव मिरर्स के फोकस पर लाइट पड़ती है, तो फोकस पे पड़ने की वजह से लाइट पैरेलल हो जाती है, और इस तरह की हर फोकस से लाइट रेज निकल रही है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट बना देती है, जिससे हमें रोड पर रास्ता एकदम क्लियर नजर आता है। कॉनकेव मिरर्स बहुत बड़ी इमेज भी बनाते हैं, इसलिए इनका यूज शेविंग मिरर्स में किया जाता है टू सी लार्ज इमेज ऑफ आवर फेस। ऐसा ही एक सिमिलर यूज है जिसमें डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं दांत की इमेज देखने के लिए। दांत क्योंकि मुंह के अंदर है, और उन्हें क्लियरली देखने के लिए जो पीछे हिडन टीथ है या उनका सरफेस जो नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए डेंटिस्ट इन मिरर्स को यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में। कॉनकेव मिरर का यूज है एक सोलर फर्नेस, सौर भट्टी में, जहां पे लाइट को कंसंट्रेट किया जाता है सो दैट इट प्रोड्यूस लार्ज हीट। भट्टी में अगर बहुत सारे मिरर्स लगा देंगे और हम सनलाइट को इसके ऊपर फोकस करेंगे, सन से कैसे लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है। When the parallel light rays fall on this, they converge and fall on the focus. तो फोकस पे ये सारी लाइट रेज कंसंट्रेट हो जाती हैं, और कंसंट्रेशन होने की वजह से इनसे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि लाइट रेज एक जगह पर सारी मिल रही हैं, और इसीलिए ये भट्टी में लार्ज हीट प्रोड्यूस करती हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इमेज छोटी बनाता है और सीधी बनाता है, इसका यूज रियर व्यू मिरर्स में यूज किया जाता है व्हीकल्स में। मिरर के साइड व्यू मिरर जो लगा होता है, उसमें हमें छोटी, सीधी और वाइडर एरिया नजर आता है पीछे का। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर्स की तरह इनको यूज किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में बिकॉज ये कॉन्वेक्स मिरर जो उस पे लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट पे, ये लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दे स्प्रेड द लाइट over larger areas.
सिक्योरिटी रीजंस के लिए आजकल ये कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज बैंक्स में, मॉल्स में, बड़े ऑफिसेज में किया जाने लगा है, जहां पर आप एक लार्जर एरिया को एक स्मॉल इमेज की फॉर्म में देख पाए। स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ाया है, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद आने वाला वीडियो मेरा लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे होंगे, जो इस बार सीबीएसई ने आपको अलॉट किया है प्रोजेक्ट के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई forthcoming वीडियोस। मेरा वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।